हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में जो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन पढ़ा रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने जैसा कि आपको बताया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा ज़रा गौर से, एक सारे एक टाइप के क्वेश्चन जब एक जगह हो जाएंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। और हमने आपको बताया है कि इस बुक के जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा भी अगर एक हम पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो आपको और बताए जाएंगे। आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल से पढ़िए, और अगर वीडियो में चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और कमेंट्स करके हमें बताते रहिए आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि आपको 100% समझ में आए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। तो देखिए जो पिछले वीडियो में बताया गया था उसी के जैसा एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 उसी के जैसे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल उसी के जैसे क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस ए, ये है x प्लस ए और x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। x प्लस ए इंटीग्रेशन है dx अपान, एक बार देख लेते हैं, x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है, देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखना है। तो इसको पहले आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसी के जैसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया गया था, केवल ढंग से देखने की ज़रूरत है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना ज़रा गौर से। 1 मिनट थोड़ा सा मैं सेट कर लेते हैं। देखिएगा इसको न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 अपान एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले इसकी आंशिक भिन्न तोड़ी जाएगी, सबसे पहले इसकी आंशिक भिन्न तोड़ेंगे। तो गौर से देखिएगा कैसे आंशिक भिन्न तोड़ेंगे। देखिए ये रैखिक गुणनखंड है, ये जो है ये रैखिक गुणनखंड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे देखो a अपान एक्स प्लस ए प्लस ए अपान एक्स प्लस ए। ये देखिए द्विघात है और ये ऐसा द्विघात है जिसके फैक्टर नहीं होंगे। और आपको बताया गया था कि अगर द्विघात के फैक्टर ना हो तो उसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहला वीडियो, इसी चैप्टर का जो सबसे पहला वीडियो है उसमें हमने केवल आंशिक भिन्न तोड़ना बताया था, उसमें हमने हल करना नहीं बताया था। तो जो लोग वीडियो में पहली बार आए, हम आपसे कहेंगे कि आप सबसे पहला वीडियो प्लेलिस्ट पे जाइए और सबसे पहला वीडियो देखिए, उसमें हमने केवल आंशिक भिन्न तोड़ना बताया था। यहाँ पर तो हम तोड़ना भी बता रहे हैं और हल करना भी बता रहे हैं, लेकिन पहले वीडियो में हमने केवल आंशिक भिन्नों के प्रकार बताए थे और आंशिक भिन्नों को कैसे तोड़ते हैं ये भी बताया गया था। तो अब देखिए ज़रा सबसे पहले इसको तोड़ेंगे कैसे, तो गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखने की ज़रूरत है इसको। देखिए ये द्विघात है, अगर द्विघात, तो द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए 2 कांस्टेंट लेने पड़ते हैं। द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए 2 कांस्टेंट लेने पड़ते हैं। 2 द्विघात की आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए 2 कांस्टेंट लेने होते हैं और एक कांस्टेंट के साथ में x लेना पड़ता है, एक कांस्टेंट के साथ में x लेना पड़ता है। देखिए इसके लिए 2 कांस्टेंट लेंगे तो a के बाद में 2 कांस्टेंट क्या होंगे, b और c, और इनमें से किसी एक के साथ में x लेंगे। तो b के साथ में जैसे x ले लें तो bx और इसको जोड़ देंगे bx प्लस c, तो हो जाएगा bx प्लस c अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अगर ये किसी को ना समझ में आया हो कि ये आंशिक भिन्न कैसे तोड़ा गया, ये आंशिक भिन्न का अगर तोड़ना किसी को कम समझ में आया हो, ये स्टेप अगर कम समझ में आया हो तो आप कहेंगे कि आप प्लेलिस्ट पे जाइए और इसी चैप्टर का पहला वीडियो देखिए जिसमें हमने केवल पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों को तोड़ना बताया था। ठीक, और अगर आपको आ रहा है तो आगे समझते चलिए। देखिए यहाँ पर समीकरण हमने एक क्यों माना, क्योंकि जो ए बी सी के मान निकलेंगे वो यहाँ पर रखेंगे और फिर समाकलन करेंगे। जो ए बी सी के मान निकलेंगे
उन मानों को यहाँ पर रखा जाएगा और समाकलन किया जाएगा। ए बी सी के जो मान निकलेंगे वो मान यहाँ पर रखेंगे और समाकलन करेंगे। तो कैलकुलेशन गौर से देखिएगा पूरा आंसर तक ढंग से। देखिए ये हो जाएगा, एक मिनट, 1/x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम कर लेते हैं, x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए का गुणांक क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का गुणांक, और बी एक्स प्लस सी का गुणांक क्या बनेगा, एक्स प्लस ए बनेगा। देखिए जब एलसीएम करेंगे तो x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ए का गुणांक क्या बनेगा, ए के साथ गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी का गुणांक क्या बनेगा, एक्स प्लस ए। अब देखिए ये और ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा या हट जाएगा, ये और ये। देखिए तो 1 = क्या आएगा, ए के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ज़रा स्टेप, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दें, हो सकता है दिख ना रहा हो, वैसे कोशिश करते हैं कि पूरा वीडियो साफ दिख रहा हो। अब देखिए यहाँ से हल करके ए बी सी का मान निकालेंगे, यहाँ से हल करके ए बी सी का मान निकालेंगे, वो ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखकर समाकलन करेंगे। क्या बताया हमने, यहाँ से हल करके ए बी सी का मान निकालेंगे और ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखकर समाकलन करेंगे। देखिएगा कैसे हल। तो हमने आपको बहुत ढंग से बताया, जो लोग डायरेक्ट इसी वीडियो में आए हम बार बार उनसे यही कहेंगे कि आप पीछे से वीडियो देख करके आइए। हो सकता है बीच में समझने पर कोई चीज़ें आपको ना समझ में आ रही, कुछ चीज़ें क्लियर ना हो पा रही हों, इसलिए आपसे हम तो बार बार यही कहना चाहेंगे कि आप कुछ चीज़ें बीच से देख करके आइए, पीछे से देख करके आइए। देखिए हमने आपको बताया था पिछले 3-4 वीडियो से बता रहे कि जो वैल्यू 0 बना के निकल आए, मेरी बात को सुनिएगा बहुत ढंग से, बहुत कोशिश करते हैं कि आपको 100% समझा सकें। जो वैल्यू 0 बना के निकल आए उनको 0 बना के निकाल लो, जितने मान 0 से निकल आए उतने 0 से निकाल लो, और जो 0 बना के नहीं निकलेंगे उनको गुणांकों की तुलना करके निकालो। जितने मान 0 बना के निकल आए उतने 0 बना के निकाल लो, और जो 0 से ना निकलें उनको गुणांकों की तुलना करके निकालो। जो मान 0 बना के निकल आए उनको 0 से निकाल लो, जो 0 से ना निकलें उनको गुणांकों की तुलना से निकालो। देखिए यहाँ पर 0 से कैसे निकलेंगे, जैसे ये x प्लस ए है, मेरी बात समझना, x प्लस ए बराबर 0, x बराबर माइनस ए। अगर हम लोग x बराबर माइनस ए ले लें, x बराबर माइनस ए रख दें, अगर हम लोग x बराबर माइनस ए रख दें तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। ये पोर्शन x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए से ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और a का मान निकल आएगा। तो हम आपको पिछले 4-5 वीडियो से यही बता रहे हैं कि जितने मान 0 बना के निकलना है उतने 0 बना के निकाल लो, और जो 0 बना के ना निकलें फिर उनको गुणांकों की तुलना करके निकाल लिया जाए, गुणांकों की तुलना करके। देखिए तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं x बराबर माइनस ए रखने पर, x बराबर माइनस ए रखने पर देखिएगा x बराबर माइनस ए, देखना। तो अब x बराबर जब माइनस ए रखेंगे तो x बराबर माइनस ए, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ माइनस ए रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ माइनस ए रखेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड। देखिए इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन बताएंगे वो एक जैसे होंगे, वो एक मेथड के होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन होंगे उसमें मेथड थोड़ा सा बदल जाएगा। बहुत ढंग से देखिएगा बस आपको। तो x बराबर माइनस ए रखने पर, x बराबर माइनस ए रखने पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ माइनस ए रखेंगे। देखिए इधर तो x है नहीं, देखिए यहाँ पर x की जगह माइनस ए रखोगे। देखो जहाँ पर मार्कर की नोक है यहाँ समझिएगा, यहाँ x की जगह माइनस ए रखोगे यहाँ पर, तो माइनस ए का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा,
और इसमें जब x की जगह माइनस ए रखोगे तो पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/a² प्लस b², ये a की वैल्यू आ गई। देखिए जब यहाँ पर x की जगह माइनस ए रखेंगे, इस x की जगह माइनस ए रखेंगे तो a² हो जाएगा, तो a² प्लस b², a की वैल्यू कितनी आएगी 1/a² प्लस b²। अब देखिए अब जीरो बना के नहीं निकलेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन जीरो होगा नहीं। ये जीरो क्यों नहीं होगा उसका कारण आपको बता दें। देखिए ये वाला पोर्शन जीरो इसलिए नहीं होगा, ये वाला पोर्शन जीरो इसलिए नहीं होगा कि x की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे, माइनस की भी रखोगे तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जीरो नहीं होगा, ये तो जीरो हो गया था। क्यों? क्योंकि x की जगह माइनस ए रख दिया था तो माइनस ए और प्लस ए, ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया था। माइनस ए प्लस ए पूरा पोर्शन जीरो हो गया था। ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू रखोगे, माइनस की भी रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो अब गुणांकों की तुलना करनी है। देखिए दोनों मेथड इसमें हुए जा रहे हैं, जीरो वाला भी और गुणांकों की तुलना वाला। तो पहले कैसे करेंगे? पहले जो a का मान है समीकरण 2 में रख दो। देखो समीकरण 2 से देखिए 1 बराबर a की जगह कितना लिख दोगे? यही 1/a² प्लस b², इस a की जगह। और देखो ये x² प्लस b², bx का गुणा x में करा दो, bx², bx का गुणा a में करा दो। देखो तो जाएगा b या स्मॉल a कैपिटल B x, ऐसे bx का गुणा जब a में कराया, स्टेप देखिएगा, c का गुणा x में कराओगे, वैसे कैपिटल C है, c का गुणा x में कराओगे तो आएगा cx, c का गुणा a में कराओगे तो कैपिटल C आएगा, कैपिटल C और a ये आएगा। अब देखिए यहाँ से गुणांकों की तुलना करनी है, यहाँ से गुणांकों की तुलना करनी है। देखो bx का गुणा x में bx², bx का गुणा a में तो स्मॉल a कैपिटल B और फिर स्मॉल x, c का गुणा x में तो cx, c का गुणा a में, c कैपिटल लेटर का है तो ca। अब यहाँ से गुणांकों की तुलना करनी, तो आपको हम पिछले कई वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि हमें जितने मान निकालने हो उतने गुणांकों की तुलना करना। अगर 2 मान निकालने हो तो 2 गुणांकों की तुलना करेंगे, 3 मान निकालना होगा तो 3 गुणांकों की तुलना करेंगे, 4 मान निकालने होंगे तो 4 गुणांकों की तुलना करेंगे, और शुरुआत हमेशा बड़ी घात से करेंगे। शुरुआत हमेशा देखिए जब तुलना करना शुरू करेंगे, ये पिछले कई वीडियो से बता रहे हैं, जब गुणांकों की हम लोग तुलना करना शुरू करेंगे, जब गुणांकों की तुलना करना शुरू करेंगे तो हमेशा बड़ी घात से शुरू करेंगे, बड़ी घात से। अगर 2 मान निकालना है तो 2 गुणांकों की तुलना करेंगे, अगर 3 मान निकालना है तो 3 गुणांकों की तुलना करेंगे, और 1 मान निकालना है तो 1 गुणांक की तुलना करेंगे। और जब तुलना करना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा बड़ी घात से शुरू करेंगे, बड़ी घात से। यहाँ पर हमें 2 मान निकालने हैं। देखिए 2 कौन कौन से निकालने हैं? एक b का और एक c का। अभी ना सोचना b 2 बार है तो b, कैपिटल B और कैपिटल C। यहाँ पर हमें 2 मान निकालने हैं। कौन कौन से 2 मान निकालने हैं? कैपिटल B का मान निकालना है, कैपिटल C का मान निकालना है। कैपिटल B और कैपिटल C 2 मान निकालने हैं। तो हमें 2 मान निकालने हैं तो हम लोग 2 गुणांक लेंगे। जब 2 गुणांक लेंगे तो शुरुआत सबसे बड़ी, चाहे 1 मान निकालना हो, चाहे 2 मान निकालने हो, चाहे 3 मान निकालने हो, जितने मान निकालने हैं उतने गुणांक लेंगे। और जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो सबसे बड़ी घात से ही करेंगे, सबसे बड़ी घात से। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात क्या है? पूरे व्यंजक में सबसे बड़ी घात x² है। तो एक x² से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हमें 2 गुणांक लेने हैं। तो एक हम लोग किसका गुणांक लेंगे? x² का। एक और लेना है। 2 क्यों लेने हैं? क्योंकि 2 मान निकालने हैं। कौन कौन से 2 मान निकालने हैं? एक कैपिटल B का निकालना है, एक कैपिटल C का निकालना है। तो जब हमें 2 मान निकालने हैं तो हम लोग गुणांक भी 2 लेंगे और बड़ी घात से शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी घात क्या है? x²।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लें और एक, अब एक्स स्क्वायर से बड़ा तो कुछ नहीं है क्योंकि शुरुआत ही हम लोग सबसे बड़ी घात से कर रहे हैं, स्टार्टिंग ही हम लोग सबसे बड़ी घात से कर रहे हैं, शुरुआत ही हम लोग सबसे बड़ी घात से कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ले लें और एक्स स्क्वायर से छोटा एक्स ले लें। दो गुणांक लेंगे क्योंकि दो मान निकालना है और हमने क्या बताया, शुरुआत सबसे बड़ी घात से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लें, एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लें और एक्स स्क्वायर से छोटा क्या होगा, एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर से बड़ा तो है नहीं क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी घात से कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लें और एक्स का गुणांक ले लें। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर एक बार देख लेते हैं कैमरे में है कि नहीं। दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों की है लेकिन थोड़ा सा लग रहा है ब्लर है क्या वीडियो में, एक मिनट, अब सही है थोड़ा सा। दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ब्लर था, अब सही है। दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, चलिए थोड़ा सा ब्लर था वीडियो, थोड़ा सा ब्लर था, अब सही है। दोनों पक्षों से एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों की तुलना। अभी देखिए कितना स्पेस है यहाँ पर, दोनों पक्षों से देखिए एक्स स्क्वायर एवं एक्स के, अभी तो काफ़ी स्पेस है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों की तुलना। तो देखिए इधर पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, इधर से एक्स स्क्वायर का गुणांक ये आएगा 1/a² प्लस b²। क्यों, देखिए ये 1/a, ऐसे देखो 1/a² प्लस b² है, ये 1/a² प्लस b², इसका गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो ये आएगा। 1/a² प्लस b² का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा, 1/a² प्लस b² का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो यही तो आएगा। तो एक्स ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये बनेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हो गया जो संख्या एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, तो 1/a² प्लस b²। अब देखो ये भी तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और कौन है, b है प्लस b है, ये देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक। 1/a² प्लस b² का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे ये बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा 1/a² प्लस b²। b का गुणा एक्स स्क्वायर में तो b हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इतना आया। तो अब थोड़ा समझिएगा गौर से, एक बार और देख लेते हैं कि ये चीज़ कैमरे में है कि नहीं है, क्योंकि होना ज़रूर चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। है, हाँ है भी और साफ। थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है कि वीडियो डल है। 1/a² प्लस b², चलिए है, देखिए 1/a² प्लस b²। अब देखिए, अब देखो यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, तो गौर से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से b बराबर आएगा माइनस हो जाएगा -1/a² प्लस b², ये हो जाएगा। ये देखिए कैपिटल B की वैल्यू आ गई, कैपिटल B की वैल्यू, यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू आ गई, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आने पर कैसा हो जाएगा, माइनस का। अभी देखिए किसकी तुलना की है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की। अभी हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना की है, अब एक्स के गुणांक की करेंगे, अब एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे। देखिएगा तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इधर x का गुणांक नहीं है तो जीरो लिखेंगे। अब x का गुणांक, इधर x का गुणांक नहीं है, जीरो। अब देखो x का गुणांक कहाँ है, ये है x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a कैपिटल B, ये x का गुणांक है। और ये देखिए x का गुणांक है कैपिटल C, कैपिटल C, जीरो बराबर, देखो स्मॉल a कैपिटल B की जो वैल्यू पता चल गई है, ये कैपिटल B की
क्योंकि हमें दो मान निकालने थे, कैपिटल बी का मान निकालना था, कैपिटल सी का मान निकालना था। तो कैपिटल बी का मान ये पता चल चुका है, क्या देखो -1/a² प्लस बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। देखो ये हो जाएगा -a/a² प्लस b² प्लस कैपिटल सी। तो कैपिटल सी का मान कितना आएगा, a/a² प्लस b²। ये आ गया देखिए कैपिटल सी का मान, ये आ गया कैपिटल सी का मान आ गया। अब समझिएगा, देखिए अब लिखोगे a b c, क्या लिखोगे a b c के मान समीकरण 1 में रखकर समाकलन करने पर, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, a b c के मान समीकरण 1 में रखकर समाकलन करने पर। देखिए तो a का मान कितना रखोगे, ये रखोगे 1/, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, a का मान ये जब रखेंगे यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, क्या 1/a² प्लस b²। इंटीग्रेशन देखो a की जगह ये लिखेंगे 1/a² प्लस b², कांस्टेंट है, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस a। अब देखिए इस bx प्लस सी, इधर देखो थोड़ा सा, bx प्लस सी का मान, ये bx प्लस सी का मान कैसे बनेगा, देखो तो b का मान कितना है, ये है b का मान है ये -1/a² प्लस b² इंटू x। देखो तो क्या बनेगा यहाँ पर, चलो यहीं रख देते हैं bx प्लस सी का मान, b का मान देखो ये है -1/a² प्लस b² इंटू x प्लस ये bx हो गया, bx के साथ प्लस में c भी है, तो c का मान क्या, देखो c का मान है a/a² प्लस b² और अपान में x² प्लस b² dx, ये आएगा। देखिए bx प्लस c, b का मान ये b का मान ये रखा गया, तो bx में ये बनेगा तो प्लस c का मान सीधे ये रख दिया और अपान x² प्लस b²। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो गौर से देखिएगा इनका समाकलन कैसे करेंगे। इसका सबको पता है, देखिए क्या हो जाएगा 1/a² प्लस b²। इसका जैसे 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा log x प्लस a, log x प्लस a। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो अलग अलग भाग लगाएंगे, तो ये आएगा 1/a² प्लस b² और ये आएगा x/x² प्लस b² dx प्लस a/a² प्लस b² 1/x² प्लस b², ये आएगा dx। अलग अलग भाग कर दिया। अलग अलग भाग करने का मतलब थोड़ा समझिएगा, ये स्टेप अगर ना समझ में तो अलग हम लिख के आपको समझा रहे हैं। पहले देखो इसमें ऐसे, इसमें अलग भाग लगाएंगे, देखो अलग लिख के समझा रहे हैं ऐसे a² प्लस b² x, इसमें अलग भाग लगा देंगे ऐसे, प्लस इस वाले स्टेप में, पहले वाले स्टेप में अलग भाग लगा देंगे किसका, x² प्लस b², और इसमें अलग लगा देंगे किसमें, a/a² प्लस b², इसमें अलग भाग लगा देंगे। तो थोड़ा समझिएगा कैसे आएगा, देखो जब इसमें -1/a² प्लस b² x, इसमें अलग भाग लगा देंगे और इसमें अलग भाग, देखो जब इसमें अलग भाग लगाओगे तो ये -1/a² प्लस b² कांस्टेंट है, इसमें अलग भाग लगाएंगे, इसमें अलग भाग लगाएंगे, तो यही स्टेप बनेगा। कैसे बनेगा यही समझा रहे हैं। देखो -1/a² प्लस b² कांस्टेंट है, तो क्या आएगा x/x² प्लस b²। इसमें देखो a/a² प्लस b² कांस्टेंट है, a/a² प्लस b² कांस्टेंट है, तो क्या आएगा 1/x² प्लस b²। अब देखिएगा ज़रा गौर से, अब देखो पिछले वीडियो में इसका तो समाकलन हो ही गया 1/a² प्लस b² -1/a² प्लस b²। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1/2 log x² प्लस b²। पिछले वीडियो में ये बताया था, ये अभी फिर समझाएंगे कैसे आएगा। पिछले वीडियो हमने कहा था डायरेक्ट याद रखो, लेकिन फिर बताएंगे कैसे आया। और इसमें देखिए a² प्लस b², इसमें देखिए ये फार्मूला लगा दो, ये 1/x² प्लस a² का ये फार्मूला, इसमें ये फार्मूला क्या होता है, देखो ये सॉरी dx भी लिखो, ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। देखिए
ये कैसे आया, पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर समझाएंगे कैसे आया। इसको समझिए, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, देखिए a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, और 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये फार्मूला कौन सा, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। तो इसका देखो क्या होगा, इसका होगा 1 अपान, जैसे होता है 1 अपान ए तो 1 अपान बी tan इनवर्स एक्स अपान बी प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आएगा। ये स्टेप आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, हमने कहा था ट्रिक ऐसे याद रखो कि कभी भी x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो 1 अपान 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, ठीक। तो इसका देखो वही चीज़ इसमें भी है, जैसे ये है x अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे होगा थोड़ा सा बताएंगे, ये चीज़ कैसे आएगी, देखिए समझना है, थोड़ा सा गौर से देखना है कैसे आएगा। देखो ये कैसे आया, इसमें मान लिया जाए, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को t मान लो, तो आ जाएगा 2x dx बराबर dt। देखो प्रतिस्थापन से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को t मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt। अब देखिए इस x dx की वैल्यू निकालो, इसकी x dx की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से x dx की वैल्यू आएगी 1 अपान 2 dt, x dx की वैल्यू थोड़ा समझिएगा, देखना कैसे आएगा। x dx की वैल्यू 1 अपान 2 dt, तो यहाँ x dx की जगह क्या लिखोगे, 1 अपान 2 dt, तो 1 अपान 2 कांस्टेंट है, ऐसे लिखोगे dt अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, t लिखोगे, तो 1 अपान 2। अब देखो 1 अपान t का इंटीग्रेशन, देखो x dx की जगह लिखा गया 1/2 dt, 1/2 बाहर कांस्टेंट है और dt, और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह t। अब 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1 अपान t का क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा log t हो जाएगा, तो 1 अपान 2 log, और t की वैल्यू यही, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आगे देखिए यही लिखा गया 1 अपान 2। तो ये हुआ जा करके पूरे क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला बताते हैं, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे समझाते हैं फिर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, इसी बुक के हैं लेकिन वो एक जैसे हैं, वो हम लिखे दे रहे हैं, ठीक। जिससे देखिए एक है 12 नंबर क्वेश्चन है बुक का, एक्सरसाइज का, ये है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद 15 नंबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। इसके बाद में है 22 नंबर भी इसी तरीके से लगा सकते हैं, 1 अपान एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये है। ये देखिए सब एक जैसे लगेंगे, इनको भी समझाएंगे। और देख लेते हैं अगर एग्जाम्पल में कुछ इस टाइप के मिल जाएं। एग्जाम्पल में अगर कोई इस टाइप का मिल जाए तो, एग्जाम्पल में इस टाइप कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बार देख लेते हैं, 13 हो गया था। हाँ देखिए 14 नंबर भी इसी टाइप का है, मतलब इसी ट्रिक में लगेगा। 14 नंबर 1 अपान 1 प्लस 3 e की पावर x 2 e की पावर 2x, ये एक्सरसाइज की ही हैं। और इनको एक अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सहित लगभग समाप्त होने वाला है। इनको एक ट्रिक से बताते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। ये इतने सारे क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं फिर बताते हैं, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा लगता है डल आ रही। ठीक है, दिख रहा है।
दिख रहा है, देखिएगा ज़रा गौर से। 12 नंबर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। 15 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। 22 नंबर, ये सारे एक मेथड के लगेंगे। इनको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। देखिएगा, गौर से देखना है, ढंग से देखना है, मन से देखिएगा। जैसे 12 नंबर से शुरुआत करते हैं, देखिए। और अगर 12 बताएंगे तो 15 आप लगा लेंगे। 12 बताया जाएगा तो 15 आप लगा लेंगे। 15 का हम आंसर लिख देंगे। देखिएगा कैसे, ये है एक्स स्क्वायर अपान, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये है। देखिए इसमें एक ट्रिक लगा देते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा गौर से। देखिए सब जगह इसमें है क्या, सब जगह एक्स स्क्वायर। जैसे 22 नंबर है, अब आप सोच रहे हो कि 22 क्यों ऐसा है, देखो क्योंकि जो 22 नंबर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपान, इसको भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो 22 नंबर है, देखिए 22 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। क्यों, देखिए जैसे ये है x की पावर 4 माइनस 1, तो इसको आप लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ज़रा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 22 नंबर ऐसा बन जाएगा। तो इनमें देखिए खासियत क्या, इनमें सब में देखिए आप एक्स स्क्वायर का स्टेप है। खासियत ये, इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा, 14 को छोड़ के देखिए। 14 नंबर को आप अगर छोड़ करके देखें तो सब में एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इनको हम थोड़ा सा ट्रिक से लगाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं 15 आप लगाएंगे, आंसर लिख के देंगे, आप कमेंट्स करके बताना आया कि नहीं आया। देखिएगा ज़रा गौर से, तो इनको थोड़ा सा ट्रिक से लगाएंगे। देखिएगा कैसे, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इनकी डायरेक्ट, पहले इधर देखिए जैसे 12 नंबर लिखा है, अगर हम लोग इनकी आंशिक भिन्न तोड़ें, इसका तो खैर फैक्टर भी हो जाएगा, इसका तो फैक्टर भी हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अगर फैक्टर नहीं कर रहे ऐसे तोड़ें तो देखिए, तो ये द्विघात हैं, तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी कैसे तोड़ेंगे, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए एक चीज़ आपको फिर से कहेंगे, अगर किसी को ये आंशिक भिन्न तोड़ने का मेथड ना समझ में आया हो तो सबसे पहला वीडियो प्लेलिस्ट पे जाइए और सबसे पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए आंशिक भिन्न तोड़ने का। प्लेलिस्ट पे जाइए, सबसे पहले वीडियो में आंशिक भिन्न तोड़ना ही हमने बताया, अगर किसी को ना आया हो तो देखिए। हालांकि इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, इसके फैक्टर करके भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक फैक्टर एक्स माइनस 1, एक एक्स प्लस 1, इसका एक फैक्टर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, फैक्टर करके भी आप तोड़ सकते हैं। तब भी 4 कांस्टेंट आते हैं। अगर फैक्टर कर लोगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तब भी 4 कांस्टेंट आएंगे। कौन कौन से, ए बी सी डी। देखिए हमें 4 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, 4 वैल्यू निकाल। अब देखो जैसे ये है 15 नंबर, इसमें 15 नंबर में क्या है, यहाँ पर प्लस कर दिया गया 15 नंबर, और यहाँ 4 कर दिया गया। अब तो इसके फैक्टर भी नहीं होंगे, अब तो देखिए इसके फैक्टर भी नहीं होंगे, तो आपको ऐसे ऐसे समझ लो, उसके तो फैक्टर हो रहे हैं। 12 में तो फैक्टर हो रहा है, 15 में फैक्टर नहीं। देखिए 4 कांस्टेंट हैं, ए बी सी डी, ए बी, तो 4 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। 4 कांस्टेंट हैं तो 4 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। 4 कांस्टेंट हैं तो 4 वैल्यू। अब इसी को हम थोड़ा सा ट्रिक से बताएंगे, तो 2 कांस्टेंट बचेंगे। देखिए जितने ज़्यादा कांस्टेंट होंगे उतनी ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा कांस्टेंट होंगे उतनी ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा कांस्टेंट होंगे उतने ही मान निकालना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट कम कर देंगे, यहाँ पर आप देखिए ए बी सी डी 4 कांस्टेंट, ये एक्सरसाइज लगभग समाप्ति की ओर है। अभी इस बुक में जितने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हैं सब खत्म करेंगे समाकलन क्रमशः की। फिर इसके बाद में अगर कुछ लगेगा कि कुछ क्वेश्चन 10 20 50 क्वेश्चन अच्छे छूट गए हैं या नहीं है इस बुक में, तो आपको उनके वीडियो अलग मिलेंगे इसी प्लेलिस्ट में, लेकिन अलग मिलेंगे। पहले इस बुक के सारे मिलेंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से, फिर भी अगर लगेगा कुछ छूट रहा है तो आपको अलग से मिलेंगे। हमने क्या होता है कि 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 कांस्टेंट हैं। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से लगाएं
इसी को हम लोग थोड़ा सा ट्रिक से लगाएं तो हमें 2 कांस्टेंट मिलेंगे, तो 2 कांस्टेंट कम हो जाएंगे, तो ट्रिक से लगाते हैं। देखिए, तो ऐसे ना लगा करके इसको ट्रिक से लगाते हैं। देखिए, इसकी हमें आंशिक भिन्न तोड़नी है। किसकी तोड़नी है? इसकी x² - 1 x², इसकी आंशिक भिन्न तोड़नी है। तो हम लोग एक काम करें, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए हम लोग मान लें, माना x² बराबर y। आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए हम लोगों ने मान लिया कि x² बराबर y, और ये तभी मान सकते हैं। देखिए, बहुत पहले मेरी बात समझिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा सुनते जाइए चाहे लिखते जाइए। अगर नहीं मानते हैं, मान लीजिए अब नहीं मानते हैं, तो हमें 4 कांस्टेंट के 4 वैल्यू निकालनी थी। अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो हमारे पास 4 कांस्टेंट थे, हमें 4 वैल्यू निकालनी थी। कौन कौन सी 4 निकालनी थी? A B C D। अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो हमारे पास 4 कांस्टेंट थे, हमें 4 वैल्यू निकालनी थी, A की, B की, C की, D की। अगर हम लोग मान लेते हैं, मेरी बात सुनिएगा बहुत ढंग से, अगर हम लोग मान लेते हैं तो हमें 2 कांस्टेंट बचेंगे, 2 वैल्यू निकालनी होगी, A की और B की। अब आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हो, हमें कैसे पता चलेगा कि मानना है? तो अब पता करने के लिए आप लिख लिया करो, जहाँ पर आप इसको नोट करते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो वहाँ पर लिख लिया करो। पता करने के लिए आप लिख लो कि सारे स्टेप अगर x² के हैं, सारे स्टेप देखो, जैसे इसमें x², इसमें देखिए x² के अलावा कोई स्टेप नहीं है। तो फिर ये तो अलग है, ये है इसी मेथड का, लेकिन इसको बताएंगे, इसको तो हम सॉल्व करके बताएंगे, आप परेशान ना होना। देखिए, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे, परेशान नहीं होना है। तो अगर ये सब x² के देखिए, अगर x² के अलावा कहीं x का हो जाए, x² के अलावा अगर कोई x का स्टेप हो जाए तो ट्रिक काम नहीं आएगी, ट्रिक काम नहीं आएगी। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि ट्रिक क्यों की जा रही, तो आप बताओगे अगर ट्रिक यूज नहीं करेंगे तो हमें 4 कांस्टेंट निकालने होंगे, 4 वैल्यू निकालनी होंगी A B C D की। अब अगर हम लोग ट्रिक से लगाते हैं, तो हमें 2 वैल्यू निकालनी होगी A और B की। देखिएगा, अभी बताएंगे। तो हाँ, दोनों डिफरेंस क्या होगा? अगर हम लोग, आप लिख सकते हो अपने समझने के लिए, देखिए मैथ दिमाग में बस जाएगी, आप केवल हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए कि अगर हम लोग ट्रिक यूज ना करें तो हमें 4 वैल्यू निकालनी होगी A B C D की। अगर हम लोग ट्रिक यूज करें तो हमें 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी A और B की। तो कैलकुलेशन नहीं कम हो जाएगा, समय बचेगा, और बोर्ड एग्जाम में ऐसा लगाएंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि नहीं, बच्चे के अंदर टैलेंट है। टैलेंट के भी नंबर मिलते हैं। देखिए, हम लोग खुद कॉपी चेक करते हैं, बच्चे की लिखावट से पता चल जाता है कि नहीं बच्चे में टैलेंट है कि नहीं, इसलिए समझिए। हाँ, अब आप एक क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन हो, फिर उसी का आंसर, क्वेश्चन भी हम ही कर रहे हैं, आंसर भी हम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए हम लोग x² बराबर y मान ले, तो हमने क्या बताया, जब कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, आप लिख सकते हो जो हम बोल रहे हैं कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि पूरे क्वेश्चन में ही x² हो, देखो x², इसको देखिए तोड़ दिया तो x² के अलावा कोई ऐसा स्टेप ना हो कि x का हो या x³ का हो या x की घात 4 का हो, ऐसा कोई स्टेप ना हो, केवल x² ही हो। जो क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन करना हो उसमें केवल x² ही हो, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए। अब देखिए, तो ट्रिक यूज करने से 2 वैल्यू निकालनी होंगी। अब देखिए जरा कौन कौन से 2 वैल्यू निकालनी होंगी, एक बार देख लेते हैं कैमरे में सब साफ आ रहा है कि नहीं। अब 1 मिनट, चलिए साफ आ रहा है। देखिए, तो कैसे 2 वैल्यू निकालनी, देखिए आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए x² बराबर y, तो यहाँ पर देखिए y हो गया, x² की जगह y, यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, तो y+2। अब देखिए इसकी आंशिक भिन्न तोड़ी जाए। अब देखिए, अब ये रैखिक गुणनखंड हो गए, तो 2 कांस्टेंट आएंगे। इसका क्या आएगा, इसका आएगा a/y-1 और इसका आएगा b/y+2, समीकरण नंबर 1। अब देखिए 2 कांस्टेंट से काम चल गया। जहाँ 4 कांस्टेंट आ रहे थे, जहाँ पर 4 कांस्टेंट आ रहे थे वहाँ केवल 2 कांस्टेंट से काम चल गया कि नहीं चल गया। और हमने आपको बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिक यूज करनी है।
तो जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा उसमें सब जगह अगर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब आप कह सकते हो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं तो इसमें ट्रिक लगेगी, लगेगी भी, बताएंगे, आप परेशान ना होना, इसमें भी लगेगी। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई, तो यहाँ पर वाई, देखिए 15 नंबर का आंसर हम लिखेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई, एक्स स्क्वायर की जगह वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई। आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए, आंशिक भिन्न, इसमें फ़ायदा क्या हुआ, अगर नहीं मान के कर रहे थे, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए अगर एक्स स्क्वायर को वाई नहीं मान रहे थे तो 4 कांस्टेंट बन रहे थे, ए बी सी डी। मान लिया तो देखिए 2 ही कांस्टेंट बन रहे, ए और बी, 2 ही कांस्टेंट बन रहे, ए और बी। अब हल करना ज़्यादा आसान है, देखिए 2, अब 2 कांस्टेंट क्यों बन रहे, क्योंकि ये रैखिक गुणनखंड है और ये भी रैखिक गुणनखंड है, ये रैखिक गुणनखंड है, ये भी रैखिक गुणनखंड है। ये रैखिक क्यों है, क्योंकि वाई की घात 1 है। ये रैखिक क्यों है, क्योंकि वाई की घात 1 है। अब देखिए, अब कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ गूंज रही है, अभी हम आपको बताएंगे, सारे प्रश्न हमारे पास, उनका आंसर भी। कुछ लोगों का ये है कि सर अभी तक हम लोग जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते थे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 2x dx बराबर dt लिखते थे। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है, हम आपको पहले बता दे रहे। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आया कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते थे, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते थे तो 2x dx बराबर dt लिखते थे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर वाई माना गया, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर वाई माना गया, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dy हो जाना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। सर ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही, कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि जब हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हैं तो 2x dx बराबर dt होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान रहे तो 2x dx बराबर dy होगा। तो ये चीज़ क्यों नहीं यहाँ पर है, देखिए अब क्यों नहीं है, हम आप बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो इसलिए नहीं है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ जब हम लोग समाकलन करने के लिए मानते हैं तब हम लोग अवकलन करते हैं। जब एक्स स्क्वायर बराबर टी हम लोग किस लिए करते हैं, समाकलन के लिए मानते हैं। समाकलन के लिए जब एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हैं तब अवकलन करते हैं। ये हमने समाकलन करने के लिए नहीं माना है, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए माना है, आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन कम करने के लिए माना है, आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन कम करने के लिए माना है। इसलिए अवकलन करना जरूरी नहीं है, अवकलन नहीं जरूरी नहीं है, मतलब अवकलन करना ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया, एक एक चीज़ आपको क्लियर आनी चाहिए, कम क्वेश्चन पढ़ पाओ लेकिन समझ में 100% दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि जो चीज़ मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर अवकलन क्यों नहीं किया गया, तो आप बताओगे मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, ये बात सही है। जो चीज़ मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, लेकिन अवकलन तब करते हैं जब समाकलन करना हो। और यहाँ पर हम लोग किस लिए मान रहे हैं, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए मान रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई। आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए जो चीज़ मानी जा रही है उसका अवकलन नहीं होगा। आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए जो मान रहे हैं, ये तो आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन सरल करने के लिए, आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन कम करने के लिए माना जा रहा है। आंशिक भिन्न केवल जो ट्रिक अपनाई जा रही है केवल आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन कम करने के लिए। अगर नहीं मान रहे तो 4 कांस्टेंट, अगर मान रहे तो 2 कांस्टेंट है, ये केवल आंशिक भिन्न के लिए। हाँ, अगर यही चीज़ समाकलन के लिए होती, अगर यही चीज़ समाकलन करने के लिए होती तो उसका अवकलन भी करना पड़ता कि 2x dx बराबर dy, 2x dx बराबर dy, 2x dx बराबर dy। लेकिन ये आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए, समाकलन करने के लिए नहीं है, समाकलन करने के लिए नहीं है, इसलिए अवकलन नहीं करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन कम करने के लिए, इसलिए। ठीक, तो केवल इससे केवल आंशिक भिन्न तोड़ लेंगे बस, ये केवल आंशिक भिन्न तोड़ने के काम आएगा। तो अब देखिएगा जरा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पर मानना है तो आपने अवकलन क्यों नहीं किया, तो आप कह देना कि ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए। आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए जब कोई चीज़ मानते हैं तो उसका अवकलन नहीं करना है। अवकलन कब करना है, जब समाकलन करने के लिए, जब समाकलन करने के लिए मानते हैं, जब समाकलन करने के लिए मानते हैं तो अवकलन करते हैं। अब देखिएगा, अब देखना जरा गौर से, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, चलिए देखिए, तो इसको y अपान y माइनस 1 y प्लस 2 y प्लस 2 बराबर, इसको एलसीएम ले लेते हैं। देखिए क्या एलसीएम लेंगे, y माइनस 1 y प्लस 2। देखिए तो a का गुणांक क्या बनेगा, a का गुणांक बनेगा y प्लस 2,
और b का गुणांक क्या बनेगा y माइनस 1। एक बार देख लेते हैं, ये चीज़ ऐसा तो नहीं कैमरे से बाहर हो, y माइनस 1 हाँ है। देखिए थोड़ा सा डल ज़्यादा हो रहा है तो वीडियो ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब ज़्यादा सही है। चलिए साफ दिखना चाहिए। देखिए अब गौर से देखिएगा, ये दोनों तरफ से कैंसिल, y बराबर आएगा a y प्लस 2b y माइनस 1 समीकरण 2। यहाँ से देखिए ए बी का मान निकालेंगे, यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। तो अब देखिए अब इनको जीरो बना के निकाल सकते हैं, इनको जीरो बना के, ये फ़ायदा हुआ देखिए। और नहीं तो 4 कांस्टेंट बन रहे थे, ए बी सी डी 4 कांस्टेंट बन रहे थे, 4 कांस्टेंट बन रहे थे, उनको हल करने में दिक्कत होती, 4 मान निकालने पड़ते। इनको जीरो बना लेंगे, b को जीरो बना लेंगे, a आ जाएगा, a को जीरो बना लेंगे, b आएगा। देखो b को जीरो कैसे बनाओगे, b के साथ है y माइनस 1, b का गुणांक y माइनस 1, तो y बराबर 1, मतलब y बराबर 1 ले लें तो b वाला जीरो हो जाएगा, a का मान देखो y बराबर 1 रखने पर, देखिएगा y बराबर 1 रखने पर देखना, तो y बराबर 1। अब जहाँ जहाँ y होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, वहाँ 1 रखेंगे। देखिए तो यहाँ y है, वहाँ 1 रखेंगे। ये देखिए y की जगह 1, इस y की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a। तो a बराबर आ गया 1/3, a का मान 1/3। अब देखिए a को जीरो कर लें, जब a को जीरो कर लेंगे तो b का मान आ जाएगा। a को जीरो कर लें तो a की वैल्यू कितनी, a का गुणांक कितना है y प्लस 2 बराबर 0, y बराबर माइनस 2। देखो y बराबर माइनस 2 रखने पर, देखिए y बराबर माइनस 2 से a 0 हो जाएगा, b का मान निकल आएगा। y बराबर माइनस 2 से a 0 हो जाएगा, b का मान निकल आएगा। देखिए ज़रा गौर से, अब y बराबर माइनस 2, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ माइनस 2 रखेंगे। देखिए तो इस y की जगह पहले माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 रख देंगे, 0 हो जाएगा। a वाले में यहाँ माइनस 2 रख देंगे, 0 हो जाएगा। b वाले में रखेंगे माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 3b। तो b का मान कितना आएगा 2/3। अब देखिए ये मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी समाकलन नहीं करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पर a की जगह रखेंगे 1/3, a की जगह 1/3 और y माइनस 1, b की जगह 2/3 y प्लस 2, b की जगह y 2/3। अब आप सोच रहे होगे यहाँ समाकलन क्यों नहीं किया गया। हो सकता है 90% बच्चों को न पता चला होगा समाकलन, 10% बच्चे तो समझ गए होंगे समाकलन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये तो भी आंशिक भिन्न तोड़ी गई है। अब समाकलन कब करेंगे, जब y का मान रख देंगे x², y बराबर x² रखने पर, क्योंकि ये जो हमने y किस लिए माना था, देखिए y हमने किस लिए माना था, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए। y हमने किस लिए माना था, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए। y किस लिए माना गया था, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए। तो आंशिक भिन्न तोड़ दी, a का मान 1/3 आया, b का मान 2/3 आया। आंशिक भिन्न तोड़ दी, तो अब आंशिक भिन्न तोड़ने के बाद, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए हमने y माना था, तो y का काम खत्म हो गया। y किस लिए माना गया था, आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए, तो आंशिक भिन्न हमने तोड़ दी, तो y का काम खत्म हो गया। अब y बराबर हम लोग कितना रख दें, देखो x² लिख दें। y की जगह जब x² लिखेंगे तब समाकलन करेंगे, तो देखो तो 1/3 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/, यहाँ y की जगह x² लिखेंगे, y की जगह x², y की जगह x² प्लस 2/3 कांस्टेंट हो जाएगा, y की जगह x² लिखेंगे, y की जगह x², y की जगह x²। देखिएगा अगर कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ पर समाकलन क्यों नहीं किया गया, a का मान 1/3 लिख दिया, b का मान 2/3, यहाँ पर समाकलन क्यों नहीं किया गया, तो आप यही बताना कि y का मान रखेंगे तभी तो समाकलन करेंगे। y तो केवल आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए माना था, तो यहाँ तक देखिए आंशिक भिन्न टूट गई, यहाँ तक आंशिक भिन्न टूट गई, यहाँ तक आंशिक भिन्न हल हो गई, आंशिक भिन्न हल हो गई। अब
y का काम खत्म हो गया। जब समाकलन करेंगे y तो हमने केवल आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन सरल बनाने के लिए माना था, तो अब आंशिक भिन्न का कैलकुलेशन यहाँ तक हो गया। अब y की वैल्यू रख दी x स्क्वायर, तो 1/3 कांस्टेंट है यहाँ पर y की वैल्यू। इसको देखिए, ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर, इस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ऐसे √2 का स्क्वायर। देखिए अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, ये वाला 1/x² + a² dx क्या होगा, 1/a tan 1x/a। और इसमें देखिए इस वाले स्टेप में इसमें ये फार्मूला लगेगा, ये 1/x² - a² क्या होगा, 1/2a log x - a/x + a, ये 1/2a log x - a/x + a, 1/x² - a², 1/2a log x - a/x + a। देखिएगा तो इसमें, क्योंकि इसका 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, देखो तो 1/3 क्या होगा, 1/2a, तो 1/2a, a की जगह 1 लिखोगे, a की जगह 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log x - a, तो x - 1 x + a ये आएगा, प्लस 2/3। इसमें देखो 1/a, तो 1/√a का मतलब √2 tan 1 x/a, तो हो जाएगा x/√2 प्लस कांस्टेंट। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 log x - 1 x + 1। देखो इस √2 से इसको काट दो, इस √2 से इस 2 को काट देंगे तो हो जाएगा √2/3 tan 1 x/√2 + c। ये आंसर हुआ जा करके। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो 15 नंबर का हम आंसर लिखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत कैलकुलेशन को आसान बना के बताया गया इसको। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो 15 नंबर का आंसर हम बता रहे हैं, ये अभी बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन 15 का आंसर बता रहे हैं, आप लगाइएगा और कमेंट्स करके बताना आया है कि नहीं आया है। 15 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी सिचुएशन से लगाना 15 नंबर। देखिएगा 15 नंबर का आंसर है, इसका आंसर है -1/3 tan 1 x + 2/3 tan 1 x/2। ये है 15 का आंसर। इसको सॉल्व करना, ये आंसर है। अगर ना है तो कमेंट्स करके बताना। वीडियो इतना ही रखेंगे। देखिए एक वीडियो में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो पाए, लेकिन समझ में आने चाहिए, तो तैयारी बढ़िया होती चलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मेहनत कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को बताइए, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करिए और कमेंट्स करते रहिए। और आपको यकीन दिलाते हैं आने वाले समय में आपको कंपटीशन के जो एडवांस में ट्रिकी वीडियो भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।